फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है मैं आप लोग को जो है प्रीवियस ईयर का जो है बैंकिंग का जितने भी टॉपिक था वो जो है मैं पार्ट 1 में पढ़ाया हूँ। आज जो है ये पार्ट 2 है। और फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये 3 तक जो है होकर जो ये सारा टॉपिक जो है बैंकिंग से खत्म हो जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है उससे जो है सारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक पार्ट और चलेगा, ये 2 है। इसके बाद में 3 जो है 3 में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये प्रीवियस ईयर में जितना भी हर टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ, जो टॉपिक जो है आपका मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के सिलेबस में दिया गया है उस टॉपिक से मैं आप लोग को कवर करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये जो है आपका दायित्व बनता है कि जो है आप पूरे वीडियो को देखें ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फ्रेंड्स चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर की तरफ का क्वेश्चन, जो बैंकिंग में जो है हर सवाल जो है उठाया गया है ना, बैंक से लिया गया क्वेश्चन है। इसी तरह मैं फ्रीडम मोमेंट और 5 ईयर प्लान भी पढ़ा चुका हूँ, और ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो है उसका भी मैं करवा चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है देख सकते हैं, जो बैंकिंग का जो है अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं उसका प्लेलिस्ट। आप वहाँ से जाकर जो है जो करवाए हैं आप वहाँ से बैंकिंग का क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, शुरू करते हैं। तो प्रश्न शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आज जो है पढ़ाने वाले हैं इस टॉपिक से, जो कि स्वदेशी आंदोलन है। ओके फ्रेंड्स, स्वदेशी मूवमेंट, इससे जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसमें पढ़ाने वाले हैं कि जो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है संबंधित है बंगाल विभाजन से। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन का मुख्य मोटिव था कि इसमें क्या है कि अपने जो है देश के ही जो अपने सामान का जो है प्रयोग करना और विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, इसका मूल मोटिव था। स्वदेशी आंदोलन होने का जो है मुख्य कारण क्या था, इसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो है इसका कारण था कि अपने देशों के सामान को यूज़ करना और जो है विदेशी सामानों को जो है बहिष्कार करना, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और ये आंदोलन जो है 1905 में बंगाल विभाजन के द्वारा जो है शुरू हुआ था। तो ये भी बातें याद रखना है। और इसमें जो है इस आंदोलन, जब ये आंदोलन हो रहा था तो इसी आंदोलन के दरमियान में अनेक बैंक भी खोला गया था। जैसे कि आपको हम बता दें कि 1906 में फ्रेंड्स, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, है ना। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना हुआ था, और इसी समय जो है सेंट्रल बैंक का भी स्थापना हुआ था। तो ये भी एग्ज़ाम ऑब्व्यू से आपको याद रखना है। और जो है आपको बता दें कि 1911 में जो है 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी स्थापना हुआ था। और 1913 में बैंक ऑफ मैसूर का जो है स्थापना हुआ था। तो इस आंदोलन के तहत में कई अन्य बैंक भी नया खोला गया था। और इस स्वदेशी आंदोलन का मुख्य मोटिव था कि जो है अपने देश के सामान को यूज़ करना और जो है दूसरे देशों के सामान को जो है बहिष्कार करना था। तो अब चलिए आइए इसी तरह का जो है अब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है प्रश्न जो है आप लोग के सामने रखें, और आप लोग जो है इस प्रश्न को आप लोग पूरे पढ़ लीजिएगा फ्रेंड, ताकि जो है आपका बैंक से इस टॉपिक से जो है स्वदेशी आंदोलन से जो है और बैंक से जो है आपका एक भी सारा क्वेश्चन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। क्या है कि बंगाल विभाजन जो है किया गया था, है ना। पहला क्वेश्चन यही बनता है, जैसा कि आपको हम बताए हैं। तो 1905 में किया गया था, और जो है किसके समय में किया गया था तो ये भी बात याद रखना है। तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में जो है बंगाल विभाजन किया गया था, है ना। नेक्स्ट है कि बंगाल में आंदोलन को चलाया गया था। तो जो है बंगाल विभाजन के द्वारा जो है इस विभाजन का विरोध किया था। बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए बंगाल में एक आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है
कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य मोटिव था कि अपने ही देश के वस्तुओं को जो है प्रयोग करना और विदेशी वस्तुओं को जो है बहिष्कार करना। और इस आंदोलन में जो क्या था कि जो है जितना भी विदेशी वस्तुएं थी उसको जो है बहिष्कार किया गया, जलाया गया था, है ना, इस आंदोलन के तहत। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी। तो बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1906 में, है ना। 1906 में जो है बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था और 1908 में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना हुआ था। तो ये बातें याद रखना है एग्जाम ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है स्थापना कब हुई थी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना जो है 1908 में हुआ था, जैसा कि हमने आपको बताया है। नेक्स्ट है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना जो है 1911 में हुआ था। ये सब जो है बैंक में जो है अगर बैंक एग्ज़ाम देते हैं तो अक्सर जो ये ऐसा इस प्रकार का सवाल जो है आपको एग्ज़ाम में जो है देखने को मिलता है फ्रेंड्स। और ये इसी प्रकार का प्रश्न जो है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में इस टॉपिक से जो है लिया गया है। तो आप लोग जो है इसे अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेंगे। नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ मैसूर की जो है स्थापना कब हुई थी। तो 1913 में जो है बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किसने करवाया था। तो ये भी बातें आपको याद रखना है। सोराबजी पोचखानवाला जो है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो है एस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। इसका स्थापना जो है सोराबजी पोचखानवाला जी किए थे। नेक्स्ट है कि आरबीआई एक्ट पारित किया गया था। आरबीआई के पूरा नाम आप जानते ही हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो है उसे जो है उसका जो है कानून कब पारित किया गया था। तो 1934 में। नेक्स्ट है कि आरबीआई की स्थापना किया गया था। अब देखिए ये दो चीज़ यहाँ पे बनता है। पहला तो आप देख रहे हैं एक्ट, आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, एक्ट है ना, ये नहीं, और दोनों सेम ही चीज़ लगता है, लेकिन जो है क्वेश्चन का पैटर्न जो है अलग अलग है। यहाँ पे एक्ट की बातें कर रहा है तो 1934 में ये ध्यान दे के आपको वहाँ पे टिक लगाना है ना। और जो है आरबीआई के अगर एस्टेब्लिश बोले तो वो जो है स्थापना अगर यहाँ से बोले तो 1935 में किया गया था। तो ये दो चीज़ आपको अलग अलग याद रखना है। नेक्स्ट है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था। तो 1949 में आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। नेक्स्ट है कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, तो आपको बताना है। तो ये जो है सीडी देशमुख जी थे। नेक्स्ट है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, मुंबई में। नेक्स्ट है कि आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है। ये सब सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इस तरह का प्रश्न जो है आए हैं। तो आप जो है बैंक में और जो है ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में प्रीवियस ईयर में इस तरह ही इस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। तो आप लोग जो है पूरी से देखेंगे, इसका पूरा प्रिपरेशन आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है। तो ये जो है 3 जगह है, तो आपको आप जान ही रहे हैं, एक है दिल्ली, एक है चेन्नई और एक है कोलकाता। तो ये बातें भी याद रखना है। नेक्स्ट है आरबीआई का प्रभाव किस राज्य में नहीं है। तो ये जो पहले जो है कहाँ नहीं था, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है आरबीआई अपना कार्य जो है शुरू कितने रुपयों से करता है। तो जो है ये 5 करोड़ रुपयों से करता है। कितने रुपये से करता है, 5 करोड़ रुपये से जो है वहाँ से खाता खुलता है। नेक्स्ट है कि आरबीआई किसके अधीन कार्य करता है। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कार्य करता है, यानी कि इसको बोले तो केंद्र सरकार। नेक्स्ट है आरबीआई में कितने डायरेक्टर होते हैं। ये जो है कई बार पूछा गया प्रश्न फ्रेंड। तो इसमें जो है 20 डायरेक्टर होता है।
नेक्स्ट है कि आरबीआई में कुल कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, बता दे तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, इसमें 4 डायरेक्टर होते हैं। आरबीआई में कुल कितना गवर्नर डिप्टी गवर्नर होता है, तो 4 डिप्टी गवर्नर होता है। ठीक है, तो ये भी बातें आपको याद रखना है। 20 डायरेक्टर होता है, आपको बता देते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 4 डिप्टी गवर्नर यहाँ पर लिख लीजिएगा। 20 डायरेक्टर होता है, आपको पूरी तरह से बता देते हैं अच्छी तरह से। 20 जो है वो डायरेक्टर होता है, 4 जो है डिप्टी गवर्नर होता है ना, और 1 जो है गवर्नर होता है। तो ये बातें याद रखना है। 20 जो है डायरेक्टर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होता है आरबीआई में, और 1 जो है गवर्नर होता है। तो ये जो है डिप्टी गवर्नर, इसको करना है। नेक्स्ट है कि नोट छापने के लिए न्यूनतम विधि प्रणाली लागू किया गया था। कब किया गया था? 1957 में किया गया था। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो 1957 में जो है 1 रुपया का नोट जो है, आपको ये भी जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये अक्सर आता है कि 1 रुपया का नोट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो 1 रुपया का नोट जो है वो वित्त मंत्रालय जो है वित्त सचिव के द्वारा जारी किया जाता है। वित्त सचिव यहाँ पर लिख लेना है कि 1 रुपया का नोट जो है वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय में जो वित्त सचिव होता है उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो है 20 क्वेश्चन था जो कि आया हुआ था है फ्रेंड्स, ये बैंक के लिए। और जो प्रीवियस ईयर में इस तरह का प्रश्न आया है, तो जो है आप लोग के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए जो है VVI है फ्रेंड, तो इसे जो है आप जो है पूरी तरह से वॉच कर लेंगे। और जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ, जिस सिलेबस से, जिस स्तर से मैं, जिस टॉपिक से भी मैं करवा रहा हूँ प्रिपरेशन, उसको जो है आप पूरे से वॉच कर लीजिएगा। और एक भी क्वेश्चन जो है स्किप ना करें फ्रेंड्स, ताकि जो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूट पाए। तो आप जो है पूरे क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से वॉच कर लिया कीजिए। और जो है बिहार से जो भी रिक्वायरमेंट निकलता है तो मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ फ्रेंड। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि एक भी जो है रिक्वायरमेंट से अपडेट जो है आप लोग के जो है ना छूट पाए। आप लोग को सभी प्रकार का जितना भी रिक्वायरमेंट से अपडेट आप लोग को दें तो आप लोग के पास जल्दी पहुँच जाए। तो बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।